मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एचडी के पास वो 15-20 मिनट। एडवोकेट, क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ जो है बैंक से 5 बार में 3,52,520 रुपए निकाल लिए गए धोखाधड़ी करके। आपको जानकारी कैसे मिली इस बारे में? जानकारी 6 तारीख में मैंने दोनों बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल किया था, जब बैलेंस आया 41 रुपये, जब जानकारी मिली। कहाँ की घटना है? घटना इंडियन बैंक मोदीनगर की थी, रेलवे रोड मोदीनगर इंडियन बैंक। दिनांक 29/10/2025 में जो है 1:50 के लगभग मेरे पास एक रुपया कटने का मैसेज आया था। जब मैसेज आया तो उस मैसेज देख के मैं तहसील से जो है यहाँ बैंक में आया। बैंक में नीरज गुप्ता जी मिले सामने मुझे। मैंने इनसे कहा भैया सुबह से OTP आ रहा है मेरे मोबाइल पे और एक जो है 1 रुपया कटने का मैसेज आया। तो भाई जब मैं यूपीआई चलाता नहीं हूँ कुछ भी, ना मेरे पास ATM है, ना गूगल पे है, ना पेटीएम है, फिर कैसे कट के पैसे। इन्होंने कहा तुम एक एप्लीकेशन लिख के दो, मैं तुम्हारे खाते से मोबाइल नंबर हटा दूंगा और तुम्हारे जो है ऑनलाइन जो कुछ होगा तो बंद कर दूंगा। मैंने तभी एक एप्लीकेशन लिख के इन्हें दी, इन्होंने रिसीव करके मुझे एप्लीकेशन दी। 29/10/2025 की मेरी एप्लीकेशन दोपहर 2 बजे। उसके बाद भी इन्होंने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख में 5 बार में जो है 3,52,520 रुपये मेरे निकाल लिए हैं, जिसकी जानकारी मुझे जो है 6 तारीख में हुई, जब से मैं जो है कार्रवाई कर रहा हूँ। अब बैंक मैनेजर साहब की बात हुई? कुछ नहीं हुई। बैंक मैनेजर साहब से बात हुई है, सीधे सीधे कह रहे हैं नीरज गुप्ता दोषी है, इसमें तुम्हारे पैसे दिलवाए जाएंगे। ये नीरज गुप्ता कौन है? नीरज गुप्ता बैंक कर्मचारी, सामने काउंटर पे काम करते हैं ये सामने। ये कैशियर है क्या बैंक में? ये जो ना पासबुक में एंट्री, चेक का भुगतान, ये सारा ये कर रहे हैं सामने बैठ के जी। ये कौन से बैंक की घटना है? इंडियन बैंक, शाखा रेलवे रोड मोदीनगर। यहाँ ये पानी तक भी अच्छा नहीं लग रहा। पानी चल रहा है, परेशान 3 दिन हो गए, परेशान भैया। सबसे बड़ी बात है जो हमारे घर में शादी है और जो है खाते में 41 रुपये बैलेंस छोड़ना, कोई पैसा और है नहीं इसके अलावा। कई मामले इनके हैं पहले के भी। एक जो इनका कस्टमर है उनके पिताजी के नाम अकाउंट था, उनका पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन दूसरे आदमी को उनका खाता सौंप दिया, उसमें लेन देन चल रहा। इनके जो 16,000 रुपए थे वो भी उसने निकाल लिए। उसके बाद में इन्होंने आपस में बैठकर उसका सेटलमेंट करा, जबकि जिस किसी ने अगर पैसे उनके निकाल लिए तो उसके खिलाफ बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने, मैनेजर ने और सब लोगों ने, पूरे स्टाफ ने मिलकर उनके साथ बैठ के सेटलमेंट करा, उसे 16,000 रुपये वापस देने पड़े। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा गल्लूगारा अगर सरकारी बैंकों में हो रहा है और कस्टमर के साथ हो रहा, तो कस्टमर कहाँ जाएगा, किस पर विश्वास करेगा? आदमी समझता है जो मैं काड़ी कमाई से, मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ और एक बैंक में जमा कर रहा है, सोचता है कि सुरक्षित है मेरा पैसा। लेकिन बैंक के अंदर ही घोटाले हो रहे हैं। जब वकील साहब को मैसेज आ गया 1 रुपया कटने का, वो तुरंत गए। आपको पता ही है साइबर क्राइम आजकल चल रहा है इतना ज्यादा। ये डर के मारे बैंक में संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद तुरंत कहा कि मेरा OTP और UPI बंद करा दो, मेरा नंबर यहाँ से हटा दो। इन्होंने एप्लीकेशन लिख ली, लेकिन लापरवाही देखिए, वो इनके एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में लगातार 4 दिन के अंदर इनके लगभग 3.5 लाख रुपए वहां उससे निकल गए। हम कह रहे हैं बैंक जिम्मेदार है, बैंक का मैनेजर जिम्मेदार है। हम तत्काल रूप से यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, ये जो आदमी है, गरीब आदमी है, इन्हें कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इनके घर में शादी भी है, तत्काल रूप से पैसे मुहैया कराया जाए और जिम्मेदारी है। और इसके खिलाफ में FIR और मुकदमा दर्ज भी हम मैनेजर के और उसके खिलाफ कराएंगे। क्या नाम है इसका? नीरज गुप्ता के खिलाफ। अपने पैसे निकालना बंद करवा दो अकाउंट। भैया आपका? मैं एडवोकेट राजकुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन मोदीनगर। हमारे वकील साहब साथी हैं विनोद पाल जी, इनका एक अकाउंट यहाँ पर चल रहा है। उस अकाउंट में 29 तारीख को कोई OTP और एक ट्रांजैक्शन 1 रुपया कटने का आया। जैसे ही इनको मालूम हुआ, ये तुरंत ही प्रार्थना पत्र लेकर के इस शाखा में आए और उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर यहाँ से इसको इरेज कर दिया जाए और अगर ऑनलाइन कोई सेवाएं हैं तो उसको बंद करा दी जाए। यहाँ पर एक क्लर्क हैं नीरज गुप्ता जी, उनको इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने उसकी रिसीविंग दी। उसके बाद इनके ये अपना घर चले गए। उन्होंने कहा आपका अकाउंट से ये नंबर हटा दिया जाएगा और अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं हैं तो बंद करा दी जाएंगी। आदमी जो ग्राहक होता है वो आश्वस्त होकर के चला गया, क्योंकि उसको अपने कार्य भी होते हैं कि भाई जब मैंने बैंक में एप्लीकेशन दी थी, मैंने रिसीव करा लिया तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। मेरे
साथी के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन, कोई यूटीपी, कोई मैसेज तब तक नहीं आया, ना ही इन्हें इस फ्रॉड का पता लगा। 3 दिन बाद इन्होंने अपना ऑनलाइन जो एक अकाउंट होता है जिससे अपने बैलेंस इंक्वायरी होती है, कंफर्मेशन हेतु इन्होंने एक मिस कॉल दिया, तो उस पर आया कि इनके खाते में कुछ 40 रुपए बचे हैं। इन्होंने तुरंत ही संपर्क किया तो पता लगा कि यहाँ पर जो इनके पैसे कटे हैं लगभग 3.5 लाख रुपए फ्रॉड के और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से 5 बार में 3.5 लाख रुपए काट लिए गए हैं, जिसकी बाबत, क्योंकि सैटरडे और संडे बैंक बंद था, जिसकी बाबत साइबर सेल में प्रार्थना पत्र देके प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तथा आज हम जब यहाँ पर मिलने आए हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो मिस्टर गुप्ता हैं, उसमें इतनी भी शर्म नहीं है कि वो लंच टाइम होकर के सबके सामने बैठ के खाना खा रहा है। हमारा तो यहाँ घर में शादी है, एक एक पैक के लिए परेशान है और उस आदमी के हलक में खाना कैसे उतर रहा है हमें ये समझ नहीं आ रहा। उसके अंदर मान्यता नाम की कोई चीज नहीं है कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो हमसे बैठ के कहे तो सही, वकील साहब आपके साथ हैं, हम प्रार्थना पत्र आपने हमें दिया था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग करके केवल अपना दायित्व से भाग रहे हैं। अभी हमें बैंक में आए हैं तो हमें और लोगों ने बताया कि एक मृतक अकाउंट है जिसमें 16,000 रुपए जमा थे और उस लड़के ने बता दिया कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी इन्होंने, इन बैंक कर्मियों ने उसकी पासबुक जारी करी, उसमें से पैसा विड्रॉल हुआ। जब उस लड़के ने आकर के बताया कि ये तो गलत है, मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है, आपने इसकी बैंक की पासबुक कैसे जारी कर दी और ये पैसा कैसे निकल गया, तो इन्होंने दबाव देकर उस व्यक्ति को बुलाया जो पैसा ले गया था और उससे उसी अकाउंट में पैसा जमा करा दिया है, जिसकी बाबत बैंक मैनेजर ने कोई भी प्राथमिक थाने में दर्ज नहीं कराई। ये एक अपराध है अगर किसी के अकाउंट को कोई और चला रहा है, और उस बैंक कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने जिन्होंने पासबुक जारी की है। अपराध अपराध होता है, इससे ही ये सिद्ध होता है कि ये सब इस तरह के कामों में संलिप्त हैं। तो इसका मतलब वकील साहब, इस बैंक में जो बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होने का अंदेशा है। इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए, इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए कि इनकी तनख्वाह कितनी है और संपत्ति कहां जोड़ रहे हैं। ये ऐसे साइबर सेल वालों से और फ्रॉड वालों से जुड़े हुए हैं जिनमें ये कमीशन लेते हैं और ग्राहकों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा रोशन कुमार सिंह। मैनेजर साहब, आपके जो बैंक में सुबह से एक प्रकरण चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कहना क्या, उस पर जांच कर रहे हैं हम लोग, बात हो रहा है मेरा हायर अथॉरिटी से, देख रहे हैं क्या हो सकता है। तो अभी जो प्रार्थी हैं उन्हें आपने अभी किसी तरह कोई आश्वासन अभी दिया नहीं है? सर पहले जांच तो कर ले कि कहाँ से क्या हुआ है, उसके बाद ही तो बता पाएंगे। तो अभी जांच नहीं हो पाई है? अभी नहीं पता चल पाया ना कि कहाँ से हुआ है। हम लोग हमारे ब्रांच का जो काम था हमने उस दिन कर दिया है। तो सुबह 10:30 बजे से ये लोग यहाँ बैंक में हैं और ये आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपको एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सुबह से जांच नहीं हो पाई है कि खाते में हुआ क्या है। 10:30 बजे तो लोग आए नहीं है, आए 12:30-1 बजे, उस समय से काम चल रहा है सर। इतना अचानक से पता चल जाता तो सॉल्व हो जाता केस। तो जांच के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा? हो जाएगा, इनका पैसा हमारे तरफ से निकला है तो पैसा इनको मिलेगा। प्रार्थी बता रहे हैं कि इनकी शादी भी है 1 ही हफ्ते के अंदर, तो ये कैसे करेंगे अपनी शादी, उनके अकाउंट में पैसे नहीं है? सर अभी तो पता करने देते हैं कि कॉल कहाँ से हुआ है, हमारे तरफ से हुआ है गलती या कहीं से। प्रार्थी के द्वारा बताया जा रहा है, जो आपके यहाँ कर्मचारी है नीरज गुप्ता जी, उनके द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है बात करने पर, और अलग तरह की धमकी दी जा रही है कि जो बैंक के जो है आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करा देगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।